जिंदगी भर उसे उसके काम भी आता है और उसकी पहचान भी बनाता है। जिस तरह से इंसान का सबसे बड़ा जो गाइड है, आपको ध्यान होना चाहिए या है, उसका सबसे बड़ा गाइड होती है उसकी माँ। माँ जिस तरह से बेटे को या अपने बच्चों को गाइड करती है, वो ता जिंदगी उसके जहन में उसके जो जीवन मूल्य हैं वो घुट्टी के तौर पर उसको उन मूल्यों को लेके चलता है और पूरी जिंदगी चलता रहता है। ठीक इसी तरह से किसी भी नए जगह हम जाते हैं, वो तो पर्यटक, वहाँ के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती और आधी अधूरी जानकारी अगर होती भी है, क्योंकि जब से गूगल बाबा आए हैं तब से तमाम हिंदुस्तान भर के या पूरी दुनिया के गुरुओं की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। गूगल खोलो और उसमें अधकचरा ज्ञान, अधकचरी जो बातें हैं, उससे अपने आप को हम बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। लेकिन आपसे ये अपेक्षा की जाती है जिस जॉब में आप जा रहे हैं कि आप वहाँ के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आप जानते होंगे। ये जो पर्यटक बाहर से आएंगे, जिसके लिए आपको डेप्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट और राजस्थान द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा, वो आपके रहमो करम पर होते हैं। आप अगर उनको ये कह दें कि इसमें हमीर का घोड़ा चढ़ा था, इस पीठ पर उसके खुर के निशान है, वो बेचारा उसको सही मान लेगा। अब ये साइंस का विषय है, स्थापत्य कलाओं का विषय है, खोज का विषय, भूगोल शास्त्रियों का कि क्या हुआ। लेकिन एक बार जो समूह आता है वो इसको मानने को मजबूर हो जाता है। तर्क वितर्क की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती है। फिर और भी कई चीज़ें ऐसी किंवदंतियाँ बन जाती हैं, लेकिन वो किंवदंतियाँ भी हमारे जो गाइड हैं वही बनाते हैं कि देखिए इस पर ये हुआ था, वो हुआ था। तो ये मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हुआ होगा, लेकिन आपको पहले बताने से पहले 100 बार पढ़ना पड़ेगा। 100 बार आपको तथ्यपरक जानकारियाँ जुटानी पड़ेंगी। गूगल से नहीं, गूगल को भूल जाइए। आप अनेक लाइब्रेरीज हैं, आपके आर्कियोलॉजी विभाग का, पुरातत्व का विद्यालय में बहुत बड़ा संग्रहालय है। किसी शहर को आप अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो मेरा व्यक्तिगत आपको बतौर एक सुझाव रहेगा कि आप उन लाइब्रेरी में बैठिए, उन बुक्स को आप मंगाइए, उन बुक्स को मंगा करके आप उसके बारे में गहन अध्ययन करें और वो चीज़ आप बताएं जो वहाँ के वासियों को भी पता नहीं है। आज हम रणथंभौर की बात करें, यहाँ लोग पैदा होकर के जवान हो गए, बुढ़ापा आ गया और मरने की कगार पर है 90 साल में। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए हकीकत में कि इसका क्या इतिहास रहा होगा, तो हम में से बहुत लोग नहीं जानते। जमाना बीत जाता है, बरस बीत जाते हैं, लेकिन हम अपने शहर को कितना जानते हैं, कितना जान पाए हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और इसके लिए आपको गाइड का मतलब ये होता है कि आप वहाँ जब जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी उसकी आपको न केवल उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, वहाँ का जीव जंतु, वहाँ का स्थापत्य कला, वहाँ की मूर्ति कला, कौन कौन सी काल का उस पर प्रभाव पड़ा, कौन कौन से चित्रकार वहाँ के, मतलब अनेक चीज़ें ऐसी हैं जो बताने लायक हैं। लेकिन वो चीज़ों पर हम कोई गौर नहीं करके बल्कि कुछ रटे टाइप बातों को हम तोड़ तोड़ करके देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वो उतना ज़्यादा नहीं आ पाया विश्व पटल पर जितना आना चाहिए। कारण कि आप, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ तो धीरे धीरे लोगों की जो मानसिकता है पिछले 20-30 सालों में वो इस तरह की होती जा रही है कि वो पढ़ने के आदी नहीं है। आज हम में से कितने लोग हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप तो युवा पीढ़ी के हैं, आप में से अगर कोई पूछ ले प्रश्न कि वो सीरीज पढ़ने के अलावा या जो कंपटीशन की किताबें पढ़ने के अलावा आप में से कितने लोगों ने कोई एक इतिहास की किताब उठा करके पिछले सालों में पढ़ी है, कोई एक बड़ा उपन्यास पढ़ा हो, कोई अच्छी रचना पढ़ी हो। शायद आपको ये चीज़ कहने में मैं इसलिए करूँ क्योंकि हम पढ़ना केवल और केवल वहीं तक पढ़ने का आशय समझ बैठे हैं कि हमें एग्जाम फाइल करना है, हमें परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो पढ़ने वाले